नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम 7 जुलाई से बनने वाले महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फूल पत्ती वाली क्लास का आपका ये रिवीजन है जो 10 से 15 मिनट में आपको बहुत बेहतर तरीके से पूरे 10 क्वेश्चन और उनका जो महत्वपूर्ण डाटा रहता है उसका रिवीजन कराया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का आपका पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है वैश्विक स्तर पे। तो ये तुम्हें याद रखना है कि 2022 का ये इंडेक्स है। यहाँ से आपको याद रखना है कि ये जो इंडेक्स है वो आपका 2022 का इंडेक्स है और इसमें जो भारत को मिला है वो वैश्विक स्तर पे इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। क्लियर? अगली बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इस इंडेक्स की शुरुआत आपकी 1912 से हुई थी। और सर्वाधिक आय असमानता वाला देश इसमें कौन सा साबित हुआ है, तो वो तुम्हारा साउथ अफ्रीका है जो सर्वाधिक इसमें आय की असमानता देखी गई है। आगे बात करें कि सेबी का 11वां प्रमुख, तो सेबी का 11वां प्रमुख आपका तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें प्रमुख हैं। और वहीं अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा किसने नामित किया है, तो अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा यूएसए ने नामित किया है। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा किसने नामित किया है, तो वो आपका यूएसए ने। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपके डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। और कौन से क्रम के हैं, इनका क्रम आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपका पीएम मोदी को सम्मानित इसमें किया गया है। क्लियर? अगले की बात करें तो 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, तो वो आपकी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम है 2025 योग दिवस की। क्लियर? आगे आपसे बात करें कि डेजर्ट हंट अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। डेजर्ट हंट 2025 जो अभ्यास है उसका। अच्छा, यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध, तो इसका संबंध आपका वैक्सीनेशन से है। और वहीं पहला उड़ान यात्री कैफे की बात करें तो ये आपका कोलकाता में पहला उड़ान यात्री कैफे शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें कि गिफ्ट सिटी में प्रवेश पाने वाले मशरेक बैंक किस देश का पहला बैंक है, तो ये आपका यूएई का पहला बैंक है। किसका है, तो ये आपका यूएई का पहला बैंक है। यहीं आपसे बात करें कि ओमान की कैपिटल की, तो वो आप याद रखना कि मस्कट है। सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो रियाद है। और वहीं आपसे अगर ईरान की कैपिटल पूछ ले तो आप याद रखेंगे कि वो तेहरान है। ओमान की कैपिटल मस्कट, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद और ईरान की कैपिटल आपकी तेहरान है। अगले पे बात करें कि गरुड़ शक्ति अभ्यास, जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है आपका गरुड़ शक्ति अभ्यास। यहाँ तक क्लियर? अगले की बात करें कि 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध घोषित किसने किया है, तो ये तुम्हारा इंदौर ने भीख देना अपराध घोषित किया है 1 जनवरी 2025 से। क्लियर? 1 जनवरी
2025 से इंदौर में भीख देना अपराध घोषित कर दिया गया। अगले की बात करें कि किसे भारत में पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है? किसे भारत में पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है? ये मिली है आपकी अनंत टेक्नोलॉजीज, जो हैदराबाद की कंपनी है, उसे इसकी अनुमति मिल गई है। क्लियर। आगे बात करें टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की, तो ये टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। और वहीं अगर आपसे टाइगर क्लॉ अभ्यास पूछ ले तो ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास इंडिया यूएसए का है, इसको याद रखना। डोनाल्ड ट्रम्प, तो डोनाल्ड ट्रम्प और ट्रायम्फ, तो यहां से आप इसे याद रखना कि ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। वहीं अगला आपसे पूछे कि सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है या स्थापना, तो वो राजस्थान में आधारशिला सूचना के अधिकार संग्रहालय की रखी गई है। वहीं सूर्य किरण अभ्यास आपसे पूछ ले तो याद रखना इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। 38वां सूरज कुंड मेला की अगर हम बात करें तो ये फरीदाबाद के हरियाणा में 38वां सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? फरीदाबाद के हरियाणा में। यहां तक कोई दिक्कत? अगले प्रश्न पे चलें कि नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये याद रखना कि ये बनी है आपकी आस्था पूनिया। 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो ललन टॉप है वो और महत्वपूर्ण है। जैसे अगले की बात करें कि नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी, तो ये आपकी अनामिका वी राजीव नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। और अगर पहली महिला फाइटर पायलट पूछे नेवी की तो आस्था पूनिया। ये भी आपके लिए फिर तो 100% महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्लियर। वहीं आगे आपसे पूछे कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, तो वो कौन थी? वो आपकी सुमन थी, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक। अगले की बात करें कि मिस वर्ल्ड 2025, तो ये ओपल सुचाता ने जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। और वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है या किसे दिया गया है, तो ओनेरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर दिया गया है। आगे आपसे बात करें कि सरहुल उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आप याद रखेंगे कि झारखंड में सरहुल उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। अगले पे चलें। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद किस देश से अपना परिचालन बंद किया है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना परिचालन बंद कर दिया गया है। क्लियर। तो ये आपको याद रखना कि 25 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना परिचालन बंद कर दिया है। क्लियर। आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज आपकी पॉलिटी की क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। जो पॉलिटी की क्लास है, जो नवीन शर्मा सर का रिवीजन मैं कराता हूं, वो आज क्लास नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से उस क्लास को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं। तो वो क्लास आपको कल से आपके टाइम पे मिलेगी। और इस बार फिर जो सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी, तो वो क्लास आपको इस बार सैटरडे को भी मिलेगी। क्लियर। तो आप परेशान ना हो, जो आज की छुट्टी हो रही है वो मैं सैटरडे को क्लास इस बार रख दूंगा। आगे बात करें यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो आप याद रखेंगे कि जेडी वेंस यूएसए के 50वें वाइस प्रेसिडेंट। वहीं अगली बात करें कि इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये भारत का इसमें दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न कि भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आप याद रखेंगे कि भागीरथ ऐप आपका उत्तराखंड ने लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न पूछे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पे कौन आया? तो इसमें हमारी इंडियन आर्मी जो है वो प्रथम स्थान पे आई है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? अगले पे चलें कि नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये तुम्हारा बेंगलुरु में हुआ है नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि दोहा डायमंड में, तो दोहा डायमंड में सिल्वर मेडल मिला है 90 मीटर प्लस, इन्होंने यहाँ पे भाला फेंका था, और वहीं पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड जीता था। ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो वो आपकी 151वीं है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक। क्लियर? आगे बात करें कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किसने की? कब की? तो वो थी 2009 में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जो शुरुआत है वो 2009 में की गई थी। क्लियर? अगले की बात करें कि विश्व चैंपियन डी गुकेश ने किस देश के जागरेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता है? तो ये इन्होंने क्रोएशिया में रैपिड खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। आगे आपसे पूछे कि पीएम मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो ये इन्होंने थाईलैंड में रामकियन रामायण का प्रदर्शन देखा है। और आपसे पूछे कि पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो ये अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। परमाणु बम के जनक पूछ ले तो आप याद रखेंगे ओपेनहाइमर परमाणु बम के जनक हैं। और वहीं वोंगो सागर अभ्यास पूछ ले तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है वोंगो सागर अभ्यास। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें, भारत ने किस देश के साथ अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने शोध परियोजना की है। और क्यों की है? तो वो उसका उद्देश्य अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देना। अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ शोध परियोजना की है। आगे बात करें डीआरडीओ की स्थापना की, तो ये 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेड क्वार्टर आपका दिल्ली में है। वहीं अगर इसके वर्तमान हेड पूछ ले तो समीर कामत जी इसके वर्तमान हेड। इसका ध्येय वाक्य भी पूछा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है, तो आप याद रखेंगे बलश्यम मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य है। तो ध्येय वाक्य क्या है इसका? तो इसका ध्येय वाक्य आपका बलश्यम मूलम विज्ञानम है। आगे आपसे बात करें कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वो शीर्ष राज्य आपका राजस्थान है। रेलवे स्टेशनों पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य आपका राजस्थान है। क्लियर? अगले पे चलें, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है इसे मध्य प्रदेश ने। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी मध्य प्रदेश ने दी है। और मध्य प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करें तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी राजस्थान ने की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये हमारे प्यारे भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, तो आप याद रखेंगे कि 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
तो ये आपका 12 जुलाई को। वहीं पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व बैंक लिख दिया मैंने, कबड्डी विश्व कप, इसको काट के यहाँ पे एशिया के बाहर पहली बार कबड्डी विश्व कप कहाँ आयोजन हुआ है इसका? तो इसका आयोजन आपका वो ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ है। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन आपका इंग्लैंड में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन आपका यूके में किया गया है। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी और बेहतर समझ विकसित करने के लिए और अच्छे से इस करंट अफेयर की क्लास का आनंद लेने के लिए आप रोजाना सुबह 6 बजे कुमार गौरव सर के साथ जुड़ सकते हैं और उसके एक दिन बाद आप मेरे से रिवीजन करें। ये दोनों काम अगर आपने कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है करंट का। आप मेरे माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन मैंने देखा है बहुत से लोग करा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैं बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझा के आपको रिवीजन करवाता हूँ और पीडीएफ भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और इस बार से मैं आपको मंथली पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध कराया करूँगा। ठीक है, मैं जो 29 रुपये का चार्ज रखा था अब वो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री जो मंथली पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में आपको 29 रुपये जो लेता था वो अब बिल्कुल नहीं रहेगा, अब वो आपके लिए फ्री रहेगी। और मैं पुराने जो 4 महीने की पीडीएफ है, ठीक है, पुराने 4 महीने की पीडीएफ है, अगर हो सका तो मैं उसको भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, अगर नहीं तो अब अगले से मैं मंथली पीडीएफ आपको इस पे अपलोड कर दिया करूंगा ताकि आप प्रिंट निकलवा के उससे आराम से पढ़ सकें। क्लियर? तो ये चीज़ में मैं शुरुआत कर दूंगा और पुराने जो 4 महीने की है उसकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे पाऊं, अन्यथा आगे की तो मैं अब मंथली आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।